ट्राइब्यूनल ने फैसले में कहा कि शेख हसीना पर साबित हुए कि उन्होंने मुहाजिरीन को के खिलाफ बहुत सख्त जानलेवा एक्शन हुक्म दिया था। 6 people killing in चांखापुल to ढाका यूनिवर्सिटी। हसीना को मौत की सजा दिया गया था। बांग्लादेश में भारत के सहूलतकार अपने अंजाम को पहुंचने लगे हैं। बांग्लादेश के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में कायम 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुना दिया है और ट्रिब्यूनल ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया। मफरूद साबिक वज़ीर आज़म को इंसानियत के खिलाफ जराइम के 5 इल्ज़ामात जो थे उनमें कसूरवार ठहराया गया और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने एक मुकदमे में शेख हसीना को सजाए मौत जबकि 3 इल्ज़ामात के तहत ताहयात कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला को भी सजाए मौत का हुक्म दिया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से मफरूर शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क के लिए इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुर्तकिब अफराद को पनाह देना गैर दोस्ताना रवैया होगा और इंसाफ की तौहीन होगी। बांग्लादेश ने भारतीय हुकूमत पर यह भी जोर दिया है कि जी दोनों जो सज़ा याफ्ता अफराद हैं उनको फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले किया जाए। और अगर हम शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत की बात करें तो अगस्त 2024 में बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को जी सरकारी नौकरियों में दिए गए कोटे के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान हसीना वाजिद के हुक्म पर 1400 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ फैसले को खूब सराहा जा रहा है और इसे तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। ढाका ट्रिब्यूनल के इस फैसले ने मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के पूरे सियासी बयानिए को उलट कर रख दी है। वो हसीना जो बरसों तक ताकत के जोर पर चलती रहीं आज इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत की मुजरिम करार दे दी गई हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ ढाका से सीनियर सहाफ़ी रतुल अल अहमद हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रातुल आपकी जानिब आऊँगी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख हसीना वाजिद पर कत्ल के जो अहकामात जारी हुए हैं और तशद्दुद पर उकसाना, मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने के संगीन इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। ट्रिब्यूनल ने किन मुकदमात में सजाए मौत और किन में उम्र कैद सुनाई है और उन्हें किन जराइम पर जी बराह रास्त मुजरिम ठहराया गया, ये भी बताइए। हेलो जी। तो ट्राइब्यूनल ने फैसले में कहा कि शेख हसीना पर साबित हुए कि उन्होंने मुहाजिरीन को के खिलाफ बहुत सख्त और जानलेवा एक्शन के हुक्म दिया था और ये भी साबित हुआ कि कुछ जगह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सीधा ऑर्डर दिया गया कि वो गोलियों चलाए और जो भीड़ है उसे न्यूट्रलाइज करे। इसी लिए बहुत लोग मारे गए, एज यू ऑल नो। और टू स्पेशल केसेस, one is murder in 6 people killing in चांखापुल, which is very near to Dhaka University। जी जी। वहाँ 6 लोगों को गोली करके कत्ल किया गया था। और another case is in Ashulia near Savar, जहाँ 5 dead bodies and 1 severe wounded person को जलाया गया था। हसीना को इस चार्जेस पे मौत की सजा दिया गया था और जहां उन्होंने ऑर्डर किया, इंसाइट किया और एंड हर डेरोगेटरी कमेंट ऑन दैट রাজাকারের নাতিপুতি চাকরি পাবে তো কি মুক্তিযুদ্ধ সন্তান চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতি চাকরি পাবে। It's a very derogatory comment on the people of Bangladesh as
Bangladeshi people are still very sensitive about our liberation war, so they found it very derogatory. और इनके लिए उनको उम्र कैद की सजा दी गई। सही रातुल, ये था ये मुकदमात और जिनमें उनको जी सज़ा सुनाई गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देख भी रहे हैं कि जो इंसानियत के ख़िलाफ़ उन्होंने अहकामात जारी किए और इस तरह के सारे काम किए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थे, आज वो जराइम के मुर्तकिब करार दी गई हैं और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है।